अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ऑफिस विद सगीर। आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एमएस एक्सेल होम टैब। होम टैब को क्लिक करने के बाद जो नीचे आपको ग्रुप्स मिलते हैं, ऑप्शंस मिलती हैं, इनको कैसे अप्लाई करना है। प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 5 ग्रुप्स को, ऑप्शंस को डिस्कस कर लिया था। क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो है सेल्स, हाउ टू इंसर्ट सेल्स, रोज, शीट्स एंड हाउ टू डिलीट। फॉर्मेटिंग सीखेंगे। फॉर्मेटिंग के बाद उनकी एडिटिंग्स, जो ऑटो फॉर्मूलेस इसमें इंस्टॉल्ड हैं बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में, उन्हें कैसे अप्लाई करना है। आप अपने डाटे को फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे करना है आपने, कस्टमाइज फ़िल्टर को इस्तेमाल करने के बाद जो लास्ट और फाइनल टॉपिक होम टैब में होगा वो है फाइंड एंड रिप्लेस। आप अपनी शीट के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ डाटा है जिसमें नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, डेट है। स्टार्ट करना है हमने सेल से। यहाँ सेल के ऑप्शन पर आप आएंगे तो आपको 3 इसकी कैटेगरीज मिलेंगी: इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट। इंसर्ट को क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट सेल्स। आपने अपने एक्सेल की शीट पर काम करते हुए एक सेल क्रिएट करना है। तो सेल को क्रिएट करने के लिए आप अपने टेबल को कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट करके एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जहां आपको सेल इंसर्ट करना है वहां आप सेल को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद सेल्स पर जाएं, इंसर्ट पर, और यहाँ आपको मिलेगी इंसर्ट सेल की ऑप्शन। इसे आपने क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगी। आपसे वो पूछेगा, आपने शिफ्ट करना है सेल को राइट साइड की तरफ, डाउन साइड, इंटायर रो को शिफ्ट करना है आपने, क्या कॉलम को। हमें चाहिए सेल। यहाँ हम एक सेल क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं इसे कर लेता हूँ शिफ्ट सेल डाउन। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सेल क्रिएट हो गया है और जो हमारा टेक्स्ट था, जो डेट्स थी, वो ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो गई हैं और यहाँ उसने आपको एक सेल क्रिएट करके दे दी है। इसी तरह से इंसर्ट सेल पर क्लिक करें तो यहाँ आपसे वो दोबारा पूछता है आपने रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो अगर आपने मैं यहाँ 30 के बाद नीचे और ऊपर एक रो को ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपल तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप इस रो को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद कट, कॉपी, पेस्ट के बाद आपकी एक ऑप्शन मिलती है इंसर्ट की। इंसर्ट की ऑप्शन को क्लिक करें तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 क्लिक से एक रो क्रिएट हो जाएगी, न्यू रो। इसी तरह से कॉलम है, आपने यहाँ एक कॉलम को क्रिएट करना है। सिंपली वहाँ सिलेक्शन करें, कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पर क्लिक करें तो वहाँ एक कॉलम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा सिंगल क्लिक के साथ। ये शॉर्टकट तरीका है और इसका लॉन्ग कट मेथड ये है, आपने एक रो को और कॉलम को क्रिएट करना है। आप कॉलम को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद इंसर्ट पर जाएं। यहाँ आपसे पूछा जाएगा इंसर्ट सेल और इंसर्ट शीट। आपने यहाँ कॉलम शीट पे क्लिक करना है तो यहाँ आप एक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने यहाँ एक रो इंसर्ट करनी है तो रो के लिए आपने यहाँ जाना है और यहाँ रो इंसर्ट पे क्लिक करना है तो यहाँ एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ये लॉन्ग कट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है। आपने सिंपली सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ कट, कॉपी, पेस्ट के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट की। इंसर्ट को आपने क्लिक करना है। सिंगल क्लिक के साथ आप यहाँ रो को एंटर कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा रो को भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ 2 रोज़ हैं, आप 2 रोज़ को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप इंसर्ट करें तो अब यहाँ 2 मोर रोज़ आपके पास इंसर्ट हो जाएंगे।
इंसर्ट कॉलम में आपको लास्ट में एक और ऑप्शन मिलती है शीट, इंसर्ट शीट। आप एक नई शीट क्रिएट करना चाहते हैं, सिंपल आप यहाँ से इसे इंसर्ट शीट करें। तो हम ये देखें, हम काम कर रहे थे शीट 3 पर, तो यहाँ उसने हमें एक शीट 4 के नाम से नई शीट, ब्लैंक शीट न्यू क्रिएट कर दी है। इंसर्ट के बाद अब आपने उसको डिलीट कैसे करना है, डिलीट करने की भी ऑप्शन सेम है। जैसे यहाँ आपने राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया रो को, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया कॉलम को। अब आपने कॉलम को डिलीट करना है तो सिंपली आपने इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद कट, कॉपी, पेस्ट। इंसर्ट के नीचे एक ऑप्शन आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिलीट की, आपने इस डिलीट की ऑप्शन को क्लिक करना है तो वो आपका कॉलम सिंगल क्लिक के साथ वहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने रो को डिलीट करना है तो उस रो को सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से डिलीट करना, रो डिलीट हो जाएगी। इसका एक लॉन्ग कट मेथड भी है, आपने डिलीट पर रो को या कॉलम को जिसे आपने डिलीट करना से सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने सेल्स में सेकंड ऑप्शन मिलेगी डिलीट सेल्स, इसे क्लिक करें। यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगी डिलीट शीट रोज, आप इसे क्लिक करें तो जो एक्स्ट्रा रो थी वो सेंटर से डिलीट होगी। इसी तरह से कॉलम आप यहाँ से इजीली डिलीट कर सकते हैं। रो और कॉलम और शीट को इंसर्ट करने के बाद इन्हें डिलीट कैसे करना है, इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग की ऑप्शन यहाँ मैं फॉर्मेटिंग करने के लिए रो और कॉलम की हाइट और विड्थ को कम या ज़्यादा करने के लिए जहाँ हमें एक ऑप्शन मिलती है फॉर्मेट, फॉर्मेट की ऑप्शन को क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद आपसे वो रो की हाइट, कॉलम की हाइट, विड्थ पूछेगा और उसके लिए आपने अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्शन के बाद आपने फॉर्मेट पे जाना है और यहाँ आपसे फर्स्ट ऑप्शन में पूछेगा रो हाइट, आप इसे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ रो की हाइट एंटर करनी है। मैं रो की हाइट 30 एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद आपने ओके कर देना। तो आप यहाँ देखें कि ये जो आपकी रो की हाइट थी ये इंक्रीज हो गई है, पहले रो की हाइट ये थी और अब इस तरह से इंक्रीज हो गई है। इसी तरह से आपने कॉलम्स की हाइट को, विड्थ को इंक्रीज करना है। फॉर्मेट पे जाएं, कॉलम विड्थ आप यहाँ कर दें इसको 20 हमने कॉलम के विड्थ को सिलेक्ट किया है, लेकिन सिलेक्शन में आप देखें डेट हमें शो नहीं हो रही। इसकी वजह यह है कि इसकी विड्थ कम है। जैसे वेडनेसडे ये सेल से बाहर जा रहा है तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलती है, इसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपको एक ऑप्शन मिलती है ऑटो फिट, ऑटो फिट पर आपने क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली जिस कॉलम को जितनी स्पेस विड्थ रिक्वायर्ड है उसके मुताबिक वो उसको ऑटोमेटिकली अरेंज कर देगा। इसी तरह रो के साथ है, जैसे मैं इसकी हाइट को कम करता हूँ, आप ये देखिए ट्यूसडे कंप्लीट शो नहीं हो रहा आपको। आप इसे सिलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी रो हाइट के नीचे ऑटो फिट रो हाइट, आप इसे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपकी रो में जो डाटा है उसे जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है वो ऑटोमेटिकली वहाँ उतनी स्पेस क्रिएट कर देगा। फॉर्मेटिंग के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन मिलती है ऑटो सम, जो बेसिक फार्मूले हैं हमारे, जैसे सम करना, एवरेज, डिवाइड करना, काउंट करना, ये फार्मूले ऑटोमेटिकली हैं। आप सिंगल क्लिक के साथ यहाँ फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अप्लाई करना चाहता हूँ फार्मूला सम का, यहाँ फर्स्ट फार्मूला आपको मिलेगा सम का, आप इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ सम का फार्मूला इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट
और ये नंबर उसने सेलेक्ट करनी है ऑटोमेटिकली और ब्रैकेट क्लोज। आपने सिर्फ एंटर करना है और यहाँ इसने आपको सब का टोटल करके बता दिए। टोटल के बाद यहाँ मैं एक फार्मूला क्रिएट करता हूँ एवरेज का। तो मैंने फार्मूले को क्लिक किया और सिलेक्शन के बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये इसने एवरेज निकाल के मुझे दे दिया ऑटोमेटिकली। इसी तरह काउंट का फार्मूला यहाँ मौजूद है, मैंने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद मैंने काउंट नंबर पर क्लिक किया। यहाँ काउंट नंबर इज इक्वल टू काउंट और सिलेक्शन में मैं ये नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हैं और उसने ऑटोमेटिकली काउंट करके आपको 10 नंबर ही बता दिए। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम इस पूरे कॉलम में नंबर्स में जो मैक्सिमम नंबर है वो है 100। कॉलम में जो डाटा है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। ये मेरे पास कम डाटा है, जब आपके पास डाटा बहुत ज़्यादा होगा तो आपने मैक्सिमम और मिनिमम निकालना हो तो आप सिंपली यहाँ ये फार्मूला लगाएं। आपने मैक्सिमम देखना है, आप उस कॉलम को सिलेक्ट करें, अपनी रेंज को सिलेक्शन के बाद ओके कर दें, तो यहाँ इस कॉलम में नंबर में जो मैक्सिमम नंबर है वो 100 है। इसी तरह मिनिमम नंबर 10 हमारे पास है, उसका फॉर्मूला भी यहाँ मौजूद है। मिनिमम सिंपल आपने सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन के बाद आपने इसे एंटर कर देना है, तो यहाँ 10 आ गया और ये 10 हमारे मिनिमम नंबर को शो कर रहा है। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलती है फिल की। फिल की ऑप्शन क्या है, ये नंबर है, मैं यहाँ एक नंबर टाइप करता हूँ, सपोज 1, और इस नंबर को मैंने पेस्ट करना है इस पूरे कॉलम में या इस सिलेक्ट एरिया में। तो इसके लिए मैंने फिल पर जाना है। फिल पर जाने के बाद यहाँ डाउन की ऑप्शन मिलती है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है फिल डाउन, इसे मैं क्लिक करूँगा तो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है उसमें ऑटोमेटिकली ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। और इसी तरह मैंने अगर इसको राइट साइड पर शिफ्ट करना है, आपने सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद फिल पर जाएंगे तो यहाँ आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगी राइट की, फिल राइट। आप इसे क्लिक करेंगे, जहाँ जहाँ जो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया था उस कॉलम में आपका टेक्स्ट पेस्ट हो गया। इसी तरह आपको लेफ़्ट की ऑप्शन मिलेगी। सपोज मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ और सेलेक्ट करता हूँ अब इस एरिए को। आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने फिल को क्लिक करना है, आपको फोर्थ ऑप्शन लेफ़्ट की मिलेगी, इसे क्लिक करें तो वही डाटा आपका लेफ़्ट साइड पर जो सिलेक्ट एरिया है, आपका सिलेक्ट कॉलम है, सेल है, वहाँ कॉपी पेस्ट हो जाएगा 1 क्लिक के साथ। कॉपी पेस्ट करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलती है क्लियर ऑल। जो फार्मूले आपने अप्लाई किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे, जो कमेंट्स आपने ऐड किए हैं, जो लिंक क्रिएट किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मैं क्लियर ऑल कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेलेक्ट एरिया को क्लियर ऑल किया है, तो यहाँ जितनी भी चीज़ें थी वो सारी डिलीट होगी। इसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है सॉर्ट की और कस्टम की। मतलब सॉर्ट एंड फिल्टर की ऑप्शन है, उसमें आपने सॉर्ट मीन्स कि आप अपने डाटे को असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरे पास ए सी पी ई एम जेड एक्स वाई। अब मैं इस डाटे को चाहता हूँ कि ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में नज़र आए।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस वाइज ए बी सी डी, इस तरह से। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप इसे सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ सॉर्ट पर क्लिक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगी सॉर्ट ए टू जी, यानी कि लोअर। आप इसे क्लिक करें तो यहाँ देखें कि ये जो आपका टेक्स्ट था वो असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट हो गया, यानी ए बी सी, फिर डी नहीं है तो उसने स्किप कर दिया ई एम। जो आपका टेक्स्ट होगा उसको ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, इस अरेंज में बिल्कुल अरेंज कर देगा। इसी तरह से इसे सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगी सॉर्ट जी टू ए, यानी कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसे आप क्लिक करेंगे, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें कि आपका डाटा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि जी ऊपर आ गया, वाई फिर एक्स फिर पी एम, और नीचे से देखेंगे ए बी सी, ये नीचे से असेंडिंग ऑर्डर में है और ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसे कहते हैं डाटा को सॉर्ट करना। आपके पास जब डाटा बहुत ज़्यादा हो तो आप इसको किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन मिलती है कस्टम सॉर्ट, यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम को। सिलेक्शन के बाद मैं इस पर अप्लाई करता हूँ कस्टम सॉर्ट। तो यहाँ ये मुझसे पूछ रहा है, ये कॉलम सी है, कॉलम सी है, यहाँ इसमें वैल्यूज़ को सॉर्ट करना है ए टू जी असेंडिंग ऑर्डर में। आपने सिंपली ओके कर देना है। तो यहाँ ये देखें कि जो वीक सॉरी डेज नेम थे उसने इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, यानी कि एफ एम एम एस एस टी टी, और जो भी जिस तरह से वो इसकी ए बी सी की रेंज है। इसी तरह से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो डब्ल्यू वाला सेशन है ये स्टार्ट में आ जाएगा और एफ जो है ये लास्ट में चले जाएगा। आप यहाँ से सिंपली सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक करें, थर्ड ऑप्शन, यहाँ कॉलम सी वैल्यूज़, और यहाँ ऑर्डर्स क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ ये देखें आप, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया, मतलब वेडनेसडे टॉप पर आ गया है, डब्ल्यू टी, फिर एस है, फिर एम है, फिर ओ है, सॉरी एफ है और डी है। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि आप अपने पूरे डाटे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और एक कॉलम को सिलेक्ट करके भी उसकी जो सीक्वेंस है उसे चेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी फ़िल्टर की। ये फ़िल्टर की ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने ये एक रिज़ल्ट शीट मार्कशीट क्रिएट की है। इसके ऊपर आपको इजीली समझ आ जाएगा कि फ़िल्टर की ऑप्शन को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ देखें ये जो डाटा है ये जो नाम है टेक्स्ट है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इनके जी से स्टार्ट हो रहा है और ए पर एंड हो रहा है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपने। आप इसे सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने सॉर्ट और फिल्टर पर जाना है। यहाँ आपने इसे कर देना है कस्टम पर, कंटिन्यू विद द करंट सेक्शन, सॉर्ट करना है और इसे आपने कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब ये देखें कि यहाँ अली जो लास्ट में था और ज़िशान फर्स्ट पे था, तो अब ये अली फर्स्ट पर आ गया। इसका मतलब ये कि हमारा ये जो कॉलम है ये असेंडिंग ऑर्डर में टेक्स्ट इसका चेंज हो गया। अब आपने फ़िल्टर को अप्लाई कैसे करना है अपने टेक्स्ट पर। फ़िल्टर को अप्लाई करने के लिए मैंने यहाँ एक मार्कशीट क्रिएट करनी है। सो मैं यहाँ टोटल करूँगा इनके एमसीक्यूज़ और एससीक्यूज़ के मार्क्स को, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट की और एंटर कर दिया। इसे ड्रैग डाउन करना है नीचे की तरफ, आपका फार्मूला ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। आपने सम निकालना है। सम का फार्मूला है इज इक्वल टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपने फार्मूला लगाना है इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय
टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ ये परसेंटेज आ जाएगी। आपने सिंपली इसे ड्रैग कर देना है और ये फार्मूला नीचे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब ये पॉइंट के बाद फिगर्स आ रहे हैं जैसे 81.25, ये परसेंटेज, इस परसेंटेज को राउंड फिगर में आपने कन्वर्ट करना है। उसके लिए यहाँ नंबर्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगी डिक्रीज डेसिमल, आपने इसको डिक्रीज करना है तो ये आपकी जो परसेंटेज है ये फिगर राउंड हो जाएगा। स्टेटस में हमने पास और फेल का बताना है, उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल है 50 के कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में पास कॉमा अदरवाइज फेल, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर कर देना है और इससे भी आपने फार्मूले को ड्रैग करना है। ये फार्मूला भी आपका ऑटोमेटिकली नीचे पेस्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट क्रिएट करने के बाद, ये मार्कशीट बनाने के बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे फ़िल्टर। फ़िल्टर क्यों अप्लाई करेंगे मैं भी आपको बताता हूँ। आपने इसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ अप्लाई करना है सॉर्ट एंड फ़िल्टर को क्लिक करने के बाद फ़िल्टर अप्लाई करना है। सो ये साइन शो करेगा कि इस कॉलम में फ़िल्टर लग चुका है। सो फ़िल्टर में आप सबसे पहले देखें आपको एक ऑप्शन सॉर्ट की मिलेगी A to Z, इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगी Z to A असेंडिंग और डिसेंडिंग, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको कलर की ऑप्शन मिलेगी, आप असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में कलर्स कौन सा करना चाहते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। नीचे आ जाए, यहाँ आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी फेल और पास। हमने इस फिल्टर में फेल को काउंट करना है तो सिंपली आप सेलेक्ट करेंगे फेल को और ओके कर देंगे। सो पूरे डाटे में से, पूरी मार्कशीट में से जो जो स्टूडेंट फेल है, जो स्टेटस फेल है, वो आपके सामने आ जाएंगे और आपके लिए उन्हें काउंट करना बहुत आसान है। ये 5 नंबर्स हैं जो फेल हैं। इसी तरह से आपने काउंट करना है पास वालों को। सो ये 15 नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के, ये पास हैं और 5 फेल हैं, तो टोटल हो गए 20। आप सेलेक्ट करें तो यहाँ सीरियल नंबर में आप देखें टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 5 फेल हैं और 15 पास हैं। इसी तरह से अगर यहाँ सपोज ये स्टूडेंट एब्सेंट है, एब्सेंट स्टूडेंट को काउंट करने के लिए सिंपली यहाँ फिल्टर लगा हुआ है। आपने जो ए है जो एब्सेंट को शो कर रहा है, आपने उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने ओके प्रेस कर देना है तो यहाँ आपको वो बता देगा कि कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। रोल नंबर 112 नसीम, ये एब्सेंट है, स्टेटस इसका एक एब्सेंट है। फेल कितने हैं, फेल देखने के लिए आप फेल को सिलेक्ट करें। 1 2 3 4 5, 5 फेल हैं, एक एब्सेंट है, 6 स्टूडेंट्स, और 20 में से बाकी जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं 14 स्टूडेंट्स वो पास है। इसे कहते हैं फ़िल्टर। अब आप इजीली यहाँ से समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर आप परसेंटेज पर फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, आप सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। फ़िल्टर अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास जो परसेंटेज है वो आ जाएगी। हमने फार्मूला लगाया है 50% इज इक्वल टू और मोर देन 50% वाला पास, तो हम सिर्फ यहाँ सेलेक्ट करेंगे मोर देन 50% को। सिलेक्शन के बाद आपने ओके कर देना है। तो यहाँ आप ये देखें, ये सिर्फ पास स्टूडेंट ही आपको बताएगा क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है मोर देन 50%। ले जी, यहाँ आपने अपने डाटा को इजीली फ़िल्टर कर लिया। ये 14 स्टूडेंट है जो स्टेटस पर हमने फ़िल्टर लगाकर भी 14 स्टूडेंट ही काउंट किए थे पास, और परसेंटेज पर फ़िल्टर लगाने के बाद भी स्टूडेंट सेम 14 ही पास हैं। ये है फ़िल्टर लगाना। आपके पास कोई डाटा बहुत ज़्यादा है, 5-10 शीट्स का,
तो आप उसे वन बाय वन काउंट नहीं कर सकते। आपने सिंपली करना क्या है, टॉप पर जाना है, कॉलम को या रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ से उसे फ़िल्टर अप्लाई कर देना है। फ़िल्टर आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको एक एरो का साइन मिलेगा, इसे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपके पास इस कॉलम में जो जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ शो होगी। जैसे मेरे पास है ए फॉर एब्सेंट, पास और फेल। मैंने एब्सेंट को देखना है तो सिर्फ एब्सेंट को आप सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आप ओके कर दें तो यहाँ आपके पास एब्सेंट का स्टेटस आ जाएगा। और इसी तरह अगर आपने फेल को देखना है तो आप सिर्फ फेल को सिलेक्ट करें और ओके कर दें तो यहाँ आपके पास फेल का स्टेटस आ जाएगा। आई होप आपको ये डाटा सॉर्ट करना और डाटा को फिल्टर अप्लाई करना बड़ा इजीली आ गया होगा। उसके बाद लास्ट होम टैब में जो आपको ऑप्शन मिलती है वो है फाइंड एंड सेलेक्ट। आपने फाइंड करना है। पूरे डाटे में से आप वन बाय वन देखेंगे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है। मैं यहाँ से कोई भी एक नाम लिख लेता हूँ कि मैंने सपोज टाइप किया तारिक और टाइप करने के बाद फाइंड नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ ये मुझे बता रहा है कॉलम है सी और रो है 20 जिसमें तारिक ऐड है। सो ये है रो 20 और कॉलम सी रो 20, ये है तारिक। और अगर आप इसको तारिक को रिप्लेस करना है आपने फाइंड करने के बाद, मसल मैं तारिक का नाम पूरा नाम तारिक का मोहम्मद तारिक है तो फाइंड किया तारिक को और रिप्लेस कर दिया इसको मोहम्मद तारिक या कुछ भी नाम कर लेते हैं, जैसे तारिक अली लिख लेते हैं और इसे करेंगे रिप्लेस करने के बाद आपने इसके कर देना है क्लोज। तो आप यहाँ देखें कि ये यहाँ था तारिक तो मैंने इसे फाइंड किया, फाइंड करने के बाद मैंने इसे रिप्लेस कर दिया तारिक अली से। तो आपके पास पूरी फाइल में पूरी शीट में जितना भी डाटा हुआ वन बाय वन उसको चेंज नहीं कर सकते, बड़ा लंबा प्रोसीजर है और गलती के चांस भी ज़्यादा हैं। सो सिंपली आप इसे यहाँ से फाइंड करें, आपको ये बता देगा कि आपकी पूरी शीट में ये नाम कितनी बार रिपीट हुआ है। आप सिंपल उस नाम को फाइंड करें। फाइंड करने के बाद आपने जिसके साथ उसे रिप्लेस करना है आप उसको रिप्लेस करें और यहाँ से ओके कर दें फाइंड पे, और ये आपका जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरी फाइल के ऊपर चेंज हो जाएगा। वीडियो आज की कंप्लीट हुई। आज की वीडियो में हमने जो होम टैब था उसको कंप्लीट कर लिया। ये सेकंड वीडियो है। प्रीवियस में हमने फर्स्ट 5 कंप्लीट किए थे टॉपिक और इस वीडियो में हमने लास्ट 5 कंप्लीट किए हैं। हाउ टू इंसर्ट सेल रोज एंड शीट, हाउ टू डिलीट, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, रो की हाइट विड्थ, कॉलम की हाइट और विड्थ, और ऑटो फिट क्या होता है वो देखा। एडिटिंग में हमने फार्मूले कैसे अप्लाई करने हैं, जो बेसिक फार्मूले बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे सम का फार्मूला, काउंट का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, मैक्सिमम, मिनिमम, इन फार्मूलों को कैसे यूज़ करना है। आपने फिल कैसे करना है कि आप कॉपी पेस्ट करना है, आपने सिंपली सिंगल क्लिक के साथ आप इजीली अपवर्ड, राइट, लेफ़्ट, डाउनवर्ड कॉपी कर सकते हैं। और आपने जितनी ऑप्शंस अप्लाई की उन्हें डिलीट कैसे करना है। उसके बाद आपको मिलती है ऑप्शन सॉर्ट एंड फ़िल्टर की। आपने अपने डाटे को सॉर्ट कैसे करना है और सॉर्ट करने के बाद उस पर फ़िल्टर कैसे अप्लाई करना है, कस्टमाइज सॉर्ट क्या होता है, और डाटा फाइंड करने के बाद इसे रिप्लेस कैसे करना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।